पहले की आरजेडी हुआ करती थी एमओआई, फिर बाद में तेजस्वी जी आके उसको ए टू जेड कर दिए। कल परसों से फिर से वो तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं कि एमओआई की राजनीति, हिना मैडम को वापस लाया गया है। देखिए, हिना मैडम का जहाँ तक सवाल है तो हिना मैडम जब से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तब से बिहार के राजनीतिक में एक अलग भूचाल छाया हुआ है। इसी पे बात करने के लिए गोपालगंज के आरजेडी के जिला अध्यक्ष एमएलसी पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ हैं दिलीप कुमार सिंह जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले छठ आने वाला है, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत शुभकामना और साथ ही साथ आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी छठ की, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना और सभी को प्रणाम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी वाले लोग उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, चाहे हम गोपालगंज की बात करें, चाहे आप हुए, चाहे आपके कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी विपक्ष के मुद्दे पे मतलब आप लोग खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, चाहे दिख नहीं रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक मुद्दे पे जहाँ पे सरकार की जो नाकामियाँ हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। रहा सवाल जैसे सड़क जाम का, धरना प्रदर्शन का, तो समय समय पे धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम हम लोगों का, जैसे आप देखे होंगे पीछे 1 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में हम लोगों ने आह्वान किया और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के ही आह्वान पे पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों पे एक साथ धरने का कार्यक्रम हुआ। और उसी का देन है कि आज लोग भी जागरूक हुए हैं, आम आदमी भी जागरूक हुआ है और साथ ही साथ अभी सरकार भी उस पर सोचने पे मजबूर है कि जो गरीबों का शोषण जो सरकार कर रहा था उसको भी वो लोग वापस लेने पे विचार कर रहे हैं। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का देन है। अच्छा, आरजेडी पहले की आरजेडी हुआ करती थी एमओआई, फिर बाद में तेजस्वी जी आके उसको ए टू जेड कर दिए। कल परसों से फिर से वो तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं कि एमओआई की राजनीति, हिना मैडम को वापस लाया गया है। देखिए, हिना मैडम का जहाँ तक सवाल है तो हिना मैडम थोड़े दिन के लिए निर्दलीय लड़ी थी जरूर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साजिश था। और आप देखिएगा कि जो शहाबुद्दीन साहब थे वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से रहे, एक्टिव मेंबर में से। हाँ। और बहुत सारी परिस्थितियां इधर उधर हुई, लेकिन कभी भी शहाबुद्दीन साहब ने अपना जो विचारधारा था, जो पार्टी के साथ उनका डिवोशन था, उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। इसके अलावा आप देखिएगा कि पहले के समय में भी जो संघीय विचारधारा के लोग हैं उनका यह साजिश था कि राष्ट्रीय जनता दल एमओआई की पार्टी है। आप देखिएगा कि पूर्व के समय में भी जब लोग एमओआई कहा करते थे उस समय भी रघुवंश बाबू और जगदानंद बाबू के अलावे शिवानंद तिवारी जी से लेके बहुत जो भी समाजवादी लोग थे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में थे। तो ऐसा नहीं है, पहले भी ए टू जेड की पार्टी थी, आज भी पार्टी है और भविष्य में भी रहेगी। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है और सभी को सम्मान और इज्जत मिलता है। एमओआई नहीं है। एमओआई क्या होता है? जो भी निश्चित रूप से मुस्लिम और यादव जो वोटर हैं वो हमारे कोर वोटर हैं, लेकिन इसके अलावे भी और भी सभी जातियों का समर्थन निश्चित रूप से मिला है पहले भी। और इसके अलावा आप बताइए कि अगर सिर्फ 2 ही जाति का पार्टी रहता तो सरकार में 15 साल हम लोग रहते क्या? नहीं रहते। हर एक जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों का समर्थन हमेशा से प्राप्त रहा है। वो चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़े के हों या अगड़ी जाति के लोग हों, सभी जाति के लोगों का समर्थन हम लोगों को पूर्व से प्राप्त और उचित प्रतिनिधित्व भी मिलते आया है पहले और आज भी मिल रहा है। सवाल एक और है कि जब आपके नेता तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद हम बात करें ये ट्रामा सेंटर की अभी स्थिति ये है दिलीप जी कि वहाँ मतलब बेहाली है, डॉक्टर भी नहीं रहते हैं सही से, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों? देखिए, आप देखे हुए कि जो 17 महीने का कार्यकाल हम लोगों का रहा, आदरणीय नेता तेजस्वी जी हम लोगों के नेता जो हैं वो 17 महीना तक उप मुख्यमंत्री के पद पे थे। आप उस समय देखिएगा कि जिस भी विभाग में हमारे पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, हर एक विभाग में मतलब
विकास की गंगा नहीं, विकास की सागर कह सकते हैं, बहा। उसमें आप गोपालगंज की अगर बात ले लीजिएगा तो आप देखिएगा कि थावे में जो थावे मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ और तेजस्वी जी उसका शिलान्यास किए और आज चल भी रहा है, उसका राशि आवंटन करके गए थे। तो लगभग 100 करोड़ का बजट यहाँ पे उन्होंने दिया। थावे में मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया और थावे में मेडिकल कॉलेज देने के बाद राशि भी आवंटित कर दिए। लेकिन जब से सरकार, ये लोग साजिश के तहत जब एनडीए के सरकार में नीतीश जी शामिल हुए, देखिए सारा चीज वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके अलावे आप देख लीजिए सदर अस्पताल का जो स्थिति है, सदर अस्पताल का स्थिति यहाँ कितना दिन से जो इमरजेंसी वार्ड में 300 रुपये लिया जाता है, मैंने वीडियो बनाया था। तो आप देखिए ना कि पहले से जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं पहले से ही थे, आज भी वही हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी शूज कैप पहन के चले जाते हैं। तो एक फोटो ये तो हास्यास्पद है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि जब जो उनको दिया होगा वो तो जानबूझ के पहने नहीं होंगे लेकिन जो दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए पैर में पहनने वाला चीज उसे आप सर पे पहन रहे हैं, उनकी दोष हम नहीं कहेंगे। हाँ। ये व्यवस्था तो मेडिकल मतलब स्वास्थ्य मंत्री है, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, उनको उनकी व्यवस्था का चूक है, लापरवाही का अंदेशा और इनके फेलियोरनेस का अंदेशा इसी से लगा सकते हैं कि वो कितने सजग है और उनके कर्मचारी कितने सजग हैं। तो एक अगर माननीय मंत्री के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो सोचिए कि अभी जो परिस्थितियां हैं उस विभाग का, आम आदमी के साथ क्या परिस्थिति पैदा होगा। 500 बेड का अस्पताल आप देख लीजिए, ट्रामा सेंटर में कई अच्छे डॉक्टरों की तैनाती हुई थी जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अभी देख लीजिए वहां का हालात, आप ही बोल रहे हैं। हम तो पूर्ण रूप से यह जो बिहार में अभी जो सरकार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पूरे तरीके से थके हारे मुख्यमंत्री हैं और उनका जो भी टीम है, जो भी मंत्री लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं थके हारे हुए हैं। और पूरी बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं लचर व्यवस्था है, बद से बदतर स्थिति में है। आप बाढ़ का स्थिति देख लीजिएगा, थोड़ा सा लास्ट में पानी आया तो सभी लोग यहाँ सशंकित हो गए, बांध टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा। तो हर तरह से सरकार फेलियर है और आने वाले समय में लोगों को भी एहसास है, आम आदमी को। और 2025 में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोग मन बना लिए हैं और यहाँ पे महागठबंधन का सरकार बनेगा। तब विकास की गंगा आप देखिएगा बहेगा। जब हमारे नेता तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और समीर कुमार महासेठ जी जब ये उद्योग मंत्री थे, तो उद्यमी योजना के तहत लगभग पूरे बिहार